आई होप सब ठीक होंगे और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मेरे इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है मिशन ब्लू रिबन पर। और सबसे पहले कुछ चीज़ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जितने भी लोग नए चैनल पर आए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और चैनल बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जो भी नई वीडियो मिल जाएगी अब तक पहुँचती रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। नई स्ट्रेटजी से लेके स्टडी ब्लॉग से लेके आपको नए नए तरीके के शॉर्ट्स और जो भी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको शॉर्ट्स के माध्यम मिलती रहेगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि आरबीआई सेशन का एग्जाम था मेरा 11 अप्रैल को, जो कि मेरी लास्ट शिफ्ट थी 4:30 PM की। तो मैं उस बेसिस पर आपको मैं देने वाला हूँ कि एनालिसिस की कैसा एग्जाम गया और आप लोग आज के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। हालांकि थोड़ा वीडियो लेट हो गया, बट क्या करते हैं, समटाइम्स कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि चीज़ें अपने फेवरेबल में नहीं होती हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट करता हूँ एनालिसिस। तो सबसे पहले आई थी इंग्लिश, फिर आई थी आपकी क्वांट, फिर देन रीजनिंग आई थी। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश से स्टार्ट हुई। तो इंग्लिश में आपको एज यूजुअल जैसे देखने को मिला, आपको एक पैसेज मिला था जिसमें से मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं, 9 to 10 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद 6 सेंटेंसेज जो थे वो थे फिलर्स के, और 4 या 5 सेंटेंस आपके रेडिटेक्शन के थे, और मिस स्प्रेड के भी ऐसे 4 to 5 थे। तो मैंने सब कुछ अटेम्प्ट किया, और पैराजम्बल था लास्ट बट नॉट लिस्ट। पैराजम्बल भी आपका था, वो भी 6 सेंटेंसेस का था। लेकिन मुझे पैराजम्बल में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी कि मैंने 2 सेंटेंस का पेयर बना लिया, लेकिन 1 सेंटेंस के पेयर में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, और मैंने वो फाइंड आउट ना कर पाने की वजह से मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पैराजम्बल को, बाकी मैंने छोड़ दी थी। तो इंग्लिश का जो था मेयर के ऊपर था कि अगर रेल नहीं होती, अगर रिफिल नहीं कर पाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, यानी कि बच्चों को आगे दिया जाएगा, फिर सीनियर सिटीजन्स को दिया जाएगा, देन आगे चीज़ें बढ़ेंगी आपकी। तो उस बेसिस पर चीज़ें थी सारी आपकी। तो ये मैंने पैराजम्बल वो आरसी पूरा अटेम्प्ट किया था। इसके बाद फिर मैंने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे जो कि करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों टाइप के पूछे गए थे, वो भी मैंने अच्छे से कर लिए। तो आई होप मेरी एक्यूरेसी उसमें अच्छी रही। इसके बाद मैंने फिलर्स के क्वेश्चन किए थे। फिलर्स भी ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा था, लेकिन ठीक ठाक पूछा था, तो मेरे वो भी क्वेश्चन हो गए थे। और इसके बाद फिर मैथ का कॉलम था, शायद 2 से 3 वो भी मैंने कर लिए थे। और मैंने पैराजम्बल के मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो बनना था शायद DFABAEBC, ये था शायद। और मैंने 2 ही, मुझे कंफ्यूज हो रहा था इसलिए मैंने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला एनालिसिस देखा तो मेरा सही बन रहा था, बट मैंने अटेम्प्ट तो नहीं किया। तो मैंने इंग्लिश के अटेम्प्ट किए 27। इसके बाद आते हैं क्या नाम है उस पर क्वांट पर। तो क्वांट जब मेरी खुली तो क्वांट में बहुत ही ईजी लगी थी मुझे, तो मैं A1 वो में करता चला गया। जो आपका टाइम एंड वर्क का था क्वेश्चन, उसका शायद कितना आया था अब तो मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। सबसे पहला पार्टनरशिप का शायद आया था 5,000 या 50,000 था। फिर आपका 73 एवरेज का आया था, और आपका 154 आपका मेंसुरेशन का आंसर आया था, और कितना 10% आपका SICI का आया था। और आप कमेंट करके क्वेश्चन के पूछना तो मैं उनके आंसर बता सकता हूँ, मेरे सारे सही थे। तो मैंने क्वांट को सब कुछ किया था। 15 सिंप्लीफिकेशन थे, और 5 रॉन्ग नंबर सीरीज थे, और क्या नाम अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन थे, और DI 5 नंबर की थी। तो मैंने सारा कुछ कर दिया था अटेम्प्ट, और मैंने 15 मिनट में मैथ पूरी कंप्लीट की थी। 15 मिनट में, यस गाइस, मैंने 15 मिनट में 35 क्वेश्चन किए थे। मेरे पास बहुत सारा टाइम बच गया था। और फिर इसके बाद मैंने 35 किए हैं, 15 मिनट में किए हैं मैथ के, और सारी एक्यूरेसी 100% होगी। आपको स्कोर कार्ड जब आएगा आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर। इसके बाद रीजनिंग में मैंने क्या किया था, रीजनिंग में मैंने पजल्स की थी, पजल्स आई थी, डेजिग्नेशन बेस्ड थी, आपकी फ्लोर बेस्ड थी, और आपकी क्या नाम है अनसर्टेन थी, जो नॉर्थ में देख रहे थे, इस टाइप की थी सारी। 21 मेंबर आए थे नॉर्थ वाले में। तो मैंने इसको भी मैंने शायद 16 मिनट में रीजनिंग भी अटेम्प्ट की, तो 35 में 35 किए थे मैंने, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे इजी एग्जाम लगा। आप लोगों को कैसा एग्जाम लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और आपका कैसा अटेम्प्ट हुआ। मेरा जो जोन था वो था कानपुर और लखनऊ। तो आप लोगों का कौन सा जोन था, और किस जोन से आपका कितना अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी कैसी है। मेरी इंग्लिश में कुछ एक्यूरेसी डाउन हो सकती है, 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे 97 अटेम्प्ट है। आप लोगों को क्या अटेम्प्ट है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सपोर्ट बनाए रखिए। और